दूर हटो मुझसे। तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी तुम्हारे साथ शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, तो मेरे पास आने की सोच मत लेना। हाँ, मुझे पता है। मैं तो बस तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। मुझे नहीं पीना तुम्हारे हाथ का दूध, और हाँ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। कमाल है, मैंने इसे छूने तक नहीं दिया और इतना सब कुछ सुना दिया, फिर भी उसने मुझे पलट कर जवाब तक नहीं दिया। हेलो। हाँ राहुल। क्या हुआ सुनीता? हमारा प्लान काम किया क्या? कहाँ खाक किया राहुल, मैंने उसे अपने आप को छूने तक नहीं दिया और उसे ऊपर से इतना सब कुछ सुना दिया। मैंने सोचा कि वो मुझसे झगड़ा करेगा और झगड़े का बहाना बनाकर मैं उससे तलाक ले लूंगी, पर उसने तो मुझे पलटकर जवाब तक नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो, तब तक मैं कोई दूसरा आइडिया सोचता हूँ। ठीक है राहुल, पर थोड़ा जल्दी सोचना यार, मेरा यहाँ दम घुटता है। बस 1-2 दिन और, फिर मैं वहां से तुम्हें ले जाऊंगा। और हाँ, उसे खुद को छूने मत देना। यार राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो उसे कैसे छूने दूंगी। तुम टेंशन मत लो, छूने की तो दूर की बात है, मैं उसे अपने पास भी नहीं बैठने दूंगी। ठीक है, बाय। हाँ बाय। अरे, उठ गई तुम? वो टेबल पे चाय पड़ी है, पी लेना। मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। बाय सुनीता। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया। आज तो थक गया, थक। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मम्मी पापा की फोटो को नीचे गिराने की? मैंने आज तक इस फोटो को आंच नहीं आने दी और तूने नीचे गिरा दिया। क्या हुआ सुनीता? तुमने अचानक इतनी जल्दी कैसे बुलाया मुझे? राहुल, मुझे और नहीं रहना उस घर में, मुझे कहीं दूर ले चलो। मैं तंग आ गई हूँ उस घर से और उन लोगों से। यार सुनीता, मैंने तुम्हें शादी के दिन ही बोला था कि कहीं भाग चलते हैं। पर यार राहुल, उस दिन तुमने मुझे 5 लाख रुपए साथ लाने को बोल दिया था, इन मौके पर कहाँ से लाते इतने सारे पैसे। अरे सुनीता, उस दिन को छोड़। अरे अब तो होंगे तेरे पास तेरे गहने और पैसे, और कुछ तेरे उस पति के पास मिल जाएंगे। अब ले आ, अभी भाग चलेंगे। अरे वाह यार राहुल, आइडिया तो अच्छा है। ये ले होटल का एड्रेस, रात को 10 बजे पहुंच जाना गहने और पैसे लेकर। हाँ ठीक है, शाम को मिलते हैं। सुनीता, खाना खा लो, खाना तैयार है।
मुझे नहीं खाना, पहले अलमारी की चाबी दो, फिर ही खाना खाऊंगी। अलमारी की चाबी किस लिए चाहिए? वो मुझे कोई सामान रखना है। अच्छा ठीक है, ये लो। सुनीता, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पहले से ही पता था कि तुम किसी दूसरे लड़के से प्यार करती हो। और सुनीता, वो लड़का धोखेबाज है। तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था ताकि तुम्हारी इज्जत बची रहे। एक बात और, मैंने तुम्हारे दहेज के पैसे और गहने पहले से ही अलमारी में रख दिए थे, क्योंकि दहेज से मुझे सख्त नफरत है। इस दहेज के कारण ही मैंने अपनी बहन और माँ पापा को खोया था। और हाँ, वहीं पास में तलाक के कागज भी पड़े हैं। मैंने तो पहले से ही साइन कर दिए थे और मेरी तरफ से तुम आजाद हो। तुम कहीं भी आ जा सकती हो। जब भी तुम्हें लगे कि मुझे इस गवार के साथ नहीं रहना, तो इन कागजों पर साइन कर देना और अपने गहने और अपने पैसे लेकर चली जाना। फैसला तुम्हारे हाथ में है। और हाँ सुनीता, मैंने तुम्हारे चांटा इसलिए मारा था क्योंकि तुमने मेरे माँ पापा की इंसल्ट की थी। और जो अपने माँ पापा की बेइज्जती सहन कर ले, फिर वो बेटा ही कैसा। आखिर में इतना ही बोलना चाहूंगा, अपना ख्याल रखना। क्या हुआ सुनीता? आपसे सच्चा वाला प्यार आज मुझे समझ आ गया कि मैं जिस लड़के को चाहती थी वो सिर्फ मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करता था। और मैं जिसे नहीं चाहती थी उसने मुझे बिना स्वार्थ के अपनाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे अलग होकर नहीं जी सकती।